वहां पहाड़ से सटकर एक सड़क थी जिस पर सफेद पर मिट्टी और धूल से भूरी हो चुकी धोती पहना एक कुम्हार अपनी गधा गाड़ी पर कुछ घड़ों को शहर की तरफ ले जा रहा था। तभी बाज के फैले हुए पंखों के बीच से क्रांति झांक कर बोला, पिताजी पिताजी, ये इंसान इस गधे से इतने बड़े बड़े सेब क्यों ढुलवा रहा है? इस बात से माहौल में थोड़ी हंसी गूंज उठी। तभी बाज फिर गंभीर होता हुआ अपने पंखों को समेट कर बोला, वो सेब नहीं, कुम्हार के घड़े हैं। प्रकृति को समझने के लिए सबसे उत्तम रचना, इसे घट निर्माण या कुंभ स्थापना भी कहते हैं। जैसे कुम्हार मटका बनाने के लिए आकाश के नीचे मिट्टी, पानी, आग, हवा का सही उपयोग करता है, ईश्वर ने कुम्हार की तरह ही पांचों तत्वों को सही मात्रा में रखकर हमारी रचना की है। यही पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तुम किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी प्रकृति से पूरी तरह जान सकते हो। सेनापति बोला, वो कैसे? प्रकाश करें गुरुदेव। इससे पहले बास कुछ कहता, वहां जंगल के राजा शेर की उपस्थिति हो गई। पूरा माहौल शांत होते ही शेर ने अपना ठोस, गठीला, ताकतवर, मोटा शरीर भेड़िए की तरफ घुमाया और गरजती आवाज में बोला, सेनापति, चुनाव करीब है, इस बार क्या रणनीति है? तभी शेर की गहरी और लड़ाई में जख्मी हुई आंखों ने अपने गुरु बास की तरफ देखा। अपनी और प्रजा की रक्षा के लिए राजा ने नियम पूर्वक गुरु के चरण छुए, फिर सेनापति ने। कुछ पल बाद सेनापति ने राजा द्वारा पूछा गया चुनावी रणनीति का पहला सूत्र बताया। सेनापति गंभीर हुआ और सम्मान पूर्वक बोला, महाराज, महाराज, 1 से 2 का निश्चय करके 4 से 3 को वश में कीजिए, 5 को जीतकर, 6 गुणों को जानकर और 7 को छोड़कर राजनीति के लिए तैयार हो जाइए। शेर बोला, मूर्ख सेनापति, या तो मैं कोई जहरीला सांप खाकर आया हूं या तूने भांग खाई है। या तो इस सूत्र को स्पष्ट कर या तेरा सिर धड़ से अलग। सेनापति फिर बोला, महाराज, 1 बुद्धि से, 2 कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके, साम दान दंड भेद, ये 4, इन 4 से 3 अपने दुश्मन, आपके दोस्त और आपसे नाराज हुए को वश में कीजिए, 5 इंद्रियों को जीतकर, 6 समझाना, अलग करना, सवारी, बैठने का तरीका, बाहर कुछ और, मन में कुछ और भाव, और अपने जैसे आश्रय के गुणों को जानकर, 7 औरत, जुआ, मरग्या, शराब, कठोर वचन बोलना, अधिक कठोर दंड देना और बेईमानी से कमाए धन का उपार्जन छोड़कर राजनीति के लिए तैयार हो जाइए। शस्त्र से एक का ही वध होता है, लेकिन अंदर दबी हुई बात के बाहर निकलने से राष्ट्र, वहां की जनता और राजा का भी विनाश हो जाता है। भेड़िया आवाज नर्म करता हुआ बोला, इस सूत्र को जानकर राजनीति की शुरुआत करिए महाराज।